हिंदुस्तानी है पक्का। हिंदुस्तान अगर बने देश ही हमारा, हमें कौन निकालेगा? ये क्या खतरा है? अगर देश हमारा मतलब कि हिंदू देश बना देना है, तो आप क्या कहते हो, बनना चाहिए नहीं? हाँ, नहीं बनना चाहिए। क्यों लगता है आपको? मतलब मुस्लिम्स को, बाकी कम्युनिटीज को रहने नहीं दिया जाएगा, तभी तो हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है। जैसे बागेश्वर धाम बोल रहे हैं कि ये सब हिंदू ही हैं, इनको घर वापसी करवाएंगे हम। कश्मीरी पंडितों ने सोचा कि हम क्यों किसी का खून करें, किसी का कत्ल करें, उससे अच्छा हम यहाँ से चले जाते हैं। जो मरेगा हमें, जय हिंद बोल दो एक बार। डेवलपमेंट होनी। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आज हम आए हैं पार्क में और लेंगे पब्लिक रिएक्शन। बागेश्वर धाम महाराज, जो बागेश्वर महाराज हैं, उन्होंने ये एक चलाया हुआ है ट्रेंड हिंदू राष्ट्र को लेके। तो देखते हैं, लोगों से पूछते हैं कितने लोग समर्थन में हैं हिंदू राष्ट्र को लेके और कितने लोग हिंदू राष्ट्र को लेके समर्थन में नहीं हैं। सो बने रहिए पूरे ब्लॉग के बीच में। चलिए आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं आयत जी, तो ये भी आज हमारे साथ पब्लिक रिएक्शन लेंगे। तो आयत जी, कैसा फील कर रहे हैं आप? पब्लिक रिएक्शन आपके लिए फर्स्ट टाइम है? फर्स्ट टाइम है। मैं ये सोच रही हूँ कि लोग पता नहीं क्या बोलेंगे, तो बना के पता चलेगा कि लोग। हाँ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे, लोग अपना ओपिनियन रखेंगे। सो बने रहिए पूरे ब्लॉग के बीच में। चलिए अपना ब्लॉग करते हैं हम शुरू। तो सर, अभी एक मुद्दा चल रहा है हमारा हिंदू राष्ट्र को लेके, तो आप कुछ कहना चाहेंगे उसके लिए? हमने तो कुछ नहीं बोला, अभी तेरा बोले। नहीं, मतलब चल रहा है ना कि बड़ी तादाद में मांग हो रही है कि हिंदू राष्ट्र को बनाया जाए, तो ये सही है कि गलत है? क्योंकि ये हमारा देश सेकुलर है, हर रिलीजन है इसमें। वो तो सही है, बनाना चाहिए हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। जैसे अभी एक टॉपिक भी बड़ा चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, है ना? और दूसरा एक ओपोजिशन बोलती है ना कटेंगे ना बटेंगे, हम साथ रहेंगे। आप दोनों में से किसके समर्थन में? नहीं, वो तो उनका अलग मसला ना। नहीं, किस में उनको तो अलग मसला ना, पर कटेंगे तो उसमें हम क्या बताएं। नहीं, दोनों आपको कौन सा सही लग रहा है? नहीं, कौन सा मसला है? जैसे एक लाइन बोल रहे हैं कि कटेंगे तो बटेंगे, हाँ, है ना? तो दूसरी ओपोजिशन बोलती है ना कटेंगे ना बटेंगे, हम साथ रहेंगे। आप किसके समर्थन में है? हम साथ रहेंगे। साथ रहे हैं, ठीक है, साथ रहेंगे हम सब। ठीक है, ठीक। क्या नाम है आपका सर? नीलम डोगरा। नीलम डोगरा। नीलम सिंह डोगरा। नीलम सिंह डोगरा। तो ये हमारे साथ है नीलम सिंह डोगरा जी। ये बोलते हैं ना कटेंगे ना बटेंगे, हम साथ में रहेंगे। सो इन भाइयों से पूछते हैं, ये इन भाइयों ने मना, चला आ गया। ठीक है, तो एक सवाल पूछना मुझे आपसे। आप मुझे बताओ कि हिंदू राष्ट्र के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? बनना चाहिए। बनना चाहिए? क्यों बनना चाहिए? दंगे ना हो। हाँ, वो तो अब देखो, अब सेकुलर देश है, हर कास्ट है यहाँ पे, ये सब तो होगा। उसके लिए दो टैगलाइन चल रही है ना। हिंदू राष्ट्र का ये मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है जैसे हमारे मुस्लिम नेशंस भी हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 7-8 नाम नहीं लूँगा, आपको पता हाँ ही हाँ हाँ, होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बट उसमें ये तो नहीं है कि उसमें हिंदू नहीं रहते हैं। हाँ, हाँ। वो ऐसा एज अ इस्लाम कम्युनिटी उस पर डोमिनेट करती है। इंडिया में भी मुस्लिम हिंदू कम्युनिटी डोमिनेट करती है। हिंदू राष्ट्र सिर्फ एज अ नाम होएगा, उसमें कोई रूल। इस्लामिक देशों में तो ऐसा होता है कि इस्लामिक रूल्स चलते हैं। हाँ, इस्लामिक रूल्स चलते हैं, बहुत सख्ती से चलते हैं। बट हिंदू राष्ट्र में मेरे को नहीं लगता कि मतलब कुछ ऐसा होगा कि वो दबाया जाएगा बाकी कम्युनिटीज़ को। यहाँ पे आप कितनी कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, कितनी कास्ट रहती है, कितने रिलीजियंस रहते हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि बाकियों को दबाया जाएगा या हिंदू ही डोमिनेट करेंगे। तो बोल रहे हैं कि जैसे बागेश्वर धाम बोल रहे हैं कि ये सब हिंदू ही हैं, इनको घर वापसी करवाएंगे हम। बेसिकली इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। तो हम, आप अलग बोलोगे, बागेश्वर वाले कुछ और बोलेंगे, मैं कुछ और बोलूँगा, वो कुछ और बोलेंगे। चलो सर, हमें ये चीज़ बताइए, एक दो टैगलाइन चल रही हैं, कटेंगे तो बटेंगे, और दूसरी चल रही है ना कटेंगे ना बटेंगे, हम साथ रहेंगे। आप किसके समर्थन में हैं? मेरे को आपकी लाइन तो मैं सुन ली, बट मेरे को समझ नहीं आया। देखो, बागेश्वर बाबा है ना जो, बटेंगे तो कटेंगे, और दूसरी है ना बटेंगे ना कटेंगे, हम साथ रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। सेकंड वाली, सेकंड वाला ऑप्शन है, ठीक है भाई। क्या नाम आप, क्या नाम बताया? तुषार गुप्ता जी। चलिए आइए और रिएक्शन ले लेते हैं। चैनल का नाम कमल कुमार ब्लॉग्स और आयत चंबयाल ब्लॉग्स, दोनों पे आएगा। आप कर दो सब्सक्राइब। हमारे ऐसे ऐसे सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं अपने, ऐसे एक एक के पास जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो। तो अगर आपके पास वीडियो आती है किसी तरीके से तो कर दिया करो। YET ना, ये है हमारे देश का, क्या बोलते हैं, भविष्य। भविष्य, हमारे देश का भविष्य। तो हमारे देश के भविष्य से पूछते हैं कि वो क्या सोचते हैं। भविष्य के नहीं, टीचर से पूछते हैं, जो इन बच्चों के भविष्य बना रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका इस मायने में क्या कहना है। चलिए आइए। वो कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, हिंदू राष्ट्र की जो मांग हो रही है ना, उसके लिए पूछना है कि पब्लिक क्या कहती है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बस इतना सा ही है।
वही आपसे पूछना है हमने कि आपका ओपिनियन क्या है इस हाँ पहले फोटो खिंचवा लो फोटो खिंचवा लो आप। यही यूथ है जिनको आप पढ़ा रहे हैं, आप इन्हीं को गाइड कर रहे हैं, तो आपकी जो सोच होगी वो इन तक पहुंचेगी, है ना। तो वो टीचर्स आपके मानेंगे। चलो आप बता दो। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे जो हमारे मतलब हिंदुस्तान में एक बागेश्वर बाबा ने एक ट्रेंड चला रखा है हिंदू राष्ट्र को लेकर, बड़े तादाद पे एक रैली निकाल रहे हैं जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी उनको समर्थन दे रहे हैं, है ना। तो उसमें आप क्या कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र पॉसिबल है बनना, या बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? सर मेरे विचार में ना हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए जी। कि अगर मुस्लिम अपने वो रख रहे हैं कि हमारा एक अलग से धर्म है, हमारा पहचान है, तो हमारा हिंदुओं को क्यों नहीं, हम हिंदुओं को क्यों इतना पीछे कर रहे हैं? हम उनको आगे बढ़ाना, हमारा एक हिंदू देश है और मैक्सिमम 70% यहाँ हिंदू है, तो हमारा हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनना चाहिए? मेरे विचार में हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और इसको हमारा सब लोगों को ना मिलके इसका साथ देना चाहिए। जो जिनके छोटे विचार है उनको बड़ा विचार करना चाहिए कि हमें हिंदू राष्ट्र बनना के लिए हमें बनाना चाहिए। समर्थन है हमारा पूरा, मतलब हमारे देश को एक पहचान मिलनी चाहिए कि ये हिंदू राष्ट्र है। हाँ है ना, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा लगा सर आपसे। और सर एक लाइन चल रही है ट्रेंडिंग में, बटेंगे तो कटेंगे, और दूसरी साइड जो ओपोजिशन है हिंदू राष्ट्र के खिलाफ हैं वो बोल रहे हैं कि ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे, हम साथ रहेंगे। आप दोनों लाइन में किसकी साइड ले रहे हैं? ये थोड़ा सा मुझे कंट्राडिक्ट लगता है। बटना तो कटना चलो ठीक है, एक पहला ये लगता है ऐसे कि ऐसे मतलब ये कुछ मतलब कि हिंसा वाली बात हो रही है। हिंसा वाली बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो ना, अगर हम पूरी हिस्ट्री देखें ना अपने इंडिया की, सब ने आज़ादी से पहले भी सब ने मिलजुल के ही आगे काम किया है। क्योंकि भगत सिंह के उसमें बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लीडर रहे हैं जिन्होंने हमारे देश के आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। ठीक है, ये तो एक थोड़ा सा मुझे जहाँ कंट्राडिक्ट लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कॉमन विचार रखो आप। ऐसा नहीं, आज तक तो पहले तो जहाँ कांग्रेस की सरकार रही है 70 साल तक, कौन कहाँ इतना किसी ने काट दिया जहाँ इतना हो गया है। तो होना क्या चाहिए कि एक अपनी कॉमन राय बनाओ जी। अगर हिंदू राष्ट्र बनाना तो बनाओ, उसमें मुस्लिम को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी। को दिक्कत हो रही है ना इस चीज़ से? नहीं, वो तो अपने वो बोलेंगे कि हमारा कहीं राइट ना खत्म हो जाए, ऐसा कोई नहीं है। राइट उनके भी अपने जगह पे है, हमारे भी अपनी जगह पे है, मगर हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। और ये बटना कटना ये तो अच्छी बात, बिल्कुल बिल्कुल ये गलत है। हाँ, तो मतलब और एक कहता है कि जो बटेंगे तो हम कटेंगे। एक इसके साथ किसी ने और भी बोला है, बटेंगे तो हम नहीं, उसमें क्या है, बटेंगे उसमें, और एक को ये सेफ नहीं रहेंगे, ऐसा थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इकट्ठे होके काम करो, देश की तरक्की के लिए काम करो। आपको लगता है कि हमें तोड़ने में पॉलिटिक्स का हाथ है लोगों को? आपको लगता है कि देखिए ऐसा नहीं है, बिन जो ग्राउंड में तो नहीं है, मगर जब आप टीवी खोलते हो ना, ऐसा लगता है कि आज ही लड़ाई हो जाएगी, बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा नहीं है। ये कुछ ऐसे चंद जो पार्टी के कन्वीनियर है, जो उनके जो मेन चंद बंदे हैं ना, वो ही एक दूसरी पार्टी के साथ क्या करते हैं, वो लड़ते रहते हैं। और शाम को इकट्ठे बैठ के चाय पीते हैं, टीवी पे आके ना वो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं अपने वोट बैंक के लिए, ऐसा करते हैं। इन्होंने बहुत अच्छी, क्या नाम है आपका? अरविंदर शर्मा भाई। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि ये सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं, आप अपने में भाईचारा आप ना बिगाड़े पॉलिटिक्स को लेके। तो सर थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कौन से स्कूल से बच्चे हैं? सर ये लिटिल पर्ल्स प्ले बे स्कूल, मांद्रिया, अखनूर। अच्छा ठीक है सर, इनका फ्यूचर बहुत सेफ आता हूँ मैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। क्या नाम बताया था आपने? रविंद्र शर्मा। तो ये हमारे साथ रविंद्र शर्मा जी थे, तो इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है हमें, और ये बिल्कुल रियलिटी भी है। लगता है आपको, मतलब मुस्लिम्स को, बाकी कम्युनिटीज को रहने नहीं दिया जाएगा, तभी तो हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है। आपको लगता है हिंदू राष्ट्र इसलिए बनाया जा रहा है ताकि बाकी रिलीजन्स को बाहर निकाला जाए? अच्छा, आपने बोला 2 मिनट आपने बोला पाकिस्तान में मुस्लिम वो कर लिया सारा सिस्टम, तो हिंदू नहीं ना वहाँ पे? कम है। तो जब आप यहाँ पे करोगे तो हमें रहने दोगे? आप मुझे बताओ। हाँ ठीक है, समझ गई मैं आपकी बात। मुझे बताओ आप ये किस बेस पे, देखा हम अगर कोई भी चीज, लेकिन वो सोचता है कि उसको लग जाएगी ये है वो, लेकिन जो जानवर होता है वो तो नहीं सोचता ना किसको दर्द होगा, प्रॉब्लम होगी, वो तो बस अपना ही सोचता है कि मेरा फायदा हो रहा है, उनको निकालो बाहर। उसी तरह से वहाँ पे उन लोगों ने सोचा कि उनको निकालो बाहर, हमारा फायदा होगा, हम ही लोग यहाँ पे रहेंगे। लेकिन कश्मीरी पंडितों ने सोचा कि हम क्यों किसी का खून करें, किसी का कत्ल करें, उससे अच्छा हम यहाँ से चले जाते हैं।
तो लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। आप मुझे बताओ, इस बेस पे हिंदू लोग कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम का ऐसे ही चलता रहा तो वो लोग एक दिन हमें इन पूरे इंडिया से भी निकाल सकते हैं, जैसे कश्मीर से निकाला, फिर जम्मू से निकाला, फिर कहीं और से निकाला। तो आप मुझे बताओ कि आप किस बेस पे ये कह रहे हो कि आपको जो है हिंदू राष्ट्र बनने पे आपको बाहर निकाल दिया जाएगा? बताता हूँ, एक कहावत आपने सुनी होगी, बताओ। ठीक है, जंगल पे राज कोई भी कर ले, हिंदू राष्ट्र बताओ तो कोई भी। जब आप जैसे कह रहे हो कि वहाँ पे वो मतलब हम मुस्लिम कम्युनिटी शेर की तरह उन्हें बाहर निकाल दिया, जब हाथी पागल हो जाएगा, शेर की तरह नहीं, चाहे- जानवर की तरह। जानवर की तरह, चाहे जब हाथी पागल हो जाएगा तब ये नहीं देखेगा जंगल का राजा कौन है, उसने अपना काम तो करना है। मतलब पागल हो अच्छा आप। तो हम चाहते हैं कि हम मिलके रहें ना, शेर को कोई दिक्कत उस टाइम तो रहेगी, सेकुलर जंगल- था ना। जंगल भी सब ठीक रहेगा, सबसे पहली बात। आप मेरी बात सुनो, उस टाइम तो सेकुलर था ना देश, और जो थी सरकार भी कांग्रेस की थी, जो कि मुस्लिम्स को मतलब उनका ही नारा है कि सेकुलर होना चाहिए। तो उस टाइम ऐसा कैसे हो गया, आप मुझे बताओ? अगर उस टाइम ऐसा हो सकता है तो कभी भी हो सकता है ना। अभी बीजेपी क्यों नहीं रोक रही फिर? किसको नहीं रोक रही? जो अभी आप कह रहे आप देखो ना, मेरी बात सुनो, इंसान देखो पॉलिटिक्स रोकने की कोशिश करती है, जो भी गवर्नमेंट है वो रोकने की कोशिश करेगी, ठीक है। अगर लेकिन ऐसा नहीं है तो ना कि हर इंसान के अंदर गुस्सा हो, बिल्कुल बिल्कुल चीजें कंट्रोल नहीं हो सकती ना। कोशिश की जा सकती है, बिल्कुल बुराई को खत्म नहीं किया जा सकता, बिल्कुल, लेकिन कोशिश की जा सकती है। ये मुस्लिम ये क्रिश्चियन भाई हैं तीनों। मैं खुद हिंदू, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, हम फिर भी साथ रहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि वो हिंदू राष्ट्र बने पर हम साथ रहेंगे। हमारा आज तक कोई नहीं है, ये ऊपर हमारा अलग अलग जगह मान पे लिया है। कि बने, लेकिन हम साथ रहेंगे, बिल्कुल बनेगा, लेकिन हम बनेगा साथ पर रहेंगे। हम साथ रहेंगे, हम बनेगा, बाहर किसी को लेकिन साथ निकालना नहीं रहेंगे। चाहते। हिंदू राष्ट्र बनेगा लेकिन हम सब साथ रहेंगे, हिंदू बाहर मुस्लिम किसी सब को नहीं साथ निकालेंगे। लेकिन बनेंगे ना, कोई किसी को बाहर निकालेगा ना, ही कोई दिक्कत होगी, लेकिन हम लोग साथ रहेंगे, लेकिन बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। कुछ ना जवाब दोगे? भाई ब्लॉग जरूरी है, उसका हो गया जो होना था। आप मुझे बताओ कि आप इंडिया में रहते हो, ठीक है, आप मुझे बताओ हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? हाँ ना में जवाब देना। खाओ माँ कसम। जो ये हमारा देश है ना, सेकुलर है, क्या मतलब होता है सेकुलर? जहाँ हिंदू रहते हैं, मुस्लिम जहाँ सारी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, सारे धर्मों के लोग रहते हैं, उसको बोलते हैं सेकुलर देश। आप मुझे बताओ कि हमारी गवर्नमेंट बोल रही है कि इसको कर देना हमने हिंदू राष्ट्र, मतलब कि हिंदू देश बना देना है। तो आप क्या कहते हो, बनना चाहिए नहीं? हाँ, नहीं बनना चाहिए, क्यों? हाँ, मुसलमान भी, हिंदू भी, सिख, ईसाई, थोड़ा जोर से बोलो। सब रहेंगे, सब रहेंगे यहाँ पे? आप क्या चाहते हो, सब रहेंगे यहाँ पे? नहीं रहेंगे, सभी रहेंगे। अच्छा जी जी, मुझे आप एक बात बताओ, हम लोग ऐसे वीडियो बना रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने बस आपसे एक सवाल पूछना है कि आप क्या कहते हो, आपकी क्या राय है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? सर इस पे हम हैं, हाँ हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, उसमें क्या है? बनना चाहिए? हाँ, तो उसमें क्या है? मतलब क्यों बनना चाहिए? ये हमारा हिंदुस्तान है, आप क्या कहते हो? बनना चाहिए। आपको सच में लगता है ऐसा बनना चाहिए? अगर नहीं बनता तो मतलब कि जो लोग कह रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए, तो वो क्यों कहता है कि नहीं बनना चाहिए? वो तो आपने लोगों का अपनी अटेंशन है ना कि वो क्यों कहते हैं। मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं है हिंदू राष्ट्र बनने से? कोई यहाँ से बाहर निकाल देगा? कैसे निकालेगा, हम हैं हिंदुस्तानी है। बिल्कुल। ऐसे मुसलमानों की हमारे देश में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और बड़ा दिल खुश हुआ इनकी बात सुन के कि हमारा हिंदुस्तान है, हमें कोई क्यों बाहर निकालेगा। हमें कोई किसी को बाहर नहीं निकालेगा। हिंदू राष्ट्र भी बनता है तो आपको तो भी कोई बाहर नहीं निकालेगा, इनकी ऐसी सोच है। मैं मोहम्मद अशरफ हूँ, हम रहते हैं तहसील माहौर, तहसील माहौर। गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी। गुलाबगढ़ में रहते हैं ये, अगर हम उनकी सोच है। हिंदुस्तानी है, पक्का हिंदुस्तान अगर बने, देश ही हमारा, हमें कौन निकालेगा? ये क्या खतरा है? ये हुई ना बात। अगर एक बात देश हमारा है, देश में हम रह रहे हैं, सदियों से हमारे बापो अजदाद यहाँ पे रह रहे हैं। बिल्कुल, आप हम ये कहेंगे हमें कोई निकालेगा, ये तो टेंशन फ्री है, क्या कौन निकालेगा? ये हुई बात, की तो सबसे जरूरत बेस्ट नहीं। रिएक्शन था इनका कि अगर देश ही हम अपने अपना घर से कोई देश है, किसी को नहीं अपना निकाल देश सकता। में हम क्यों डरेंगे? हम तो सिर ऊंचा करके चलते हैं देश। हाँ, तो आपको हिंदू राष्ट्र बनने से कोई दिक्कत नहीं कोई है। डर नहीं है, बनो जो मरेगा। हमें जय हिंद बोल दो एक बार। डेवलपमेंट होनी चाहिए, तमीरत तरक्की होनी चाहिए। एक बार जय हिंद बोल दो। जय सर, जय हिंद बोल दो। जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये आप वीडियो आ जाएगी, कल आ जाएगी नेट पे। नमस्कार, आप मुझे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन शर्मा है, मैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू से बिलोंग करता हूँ। मैं अभी फ़िलहाल में एमएससी कर रहा हूँ केमिस्ट्री में। अच्छा, आपसे एक सवाल है, आप मुझे बताएं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, हमारा जो इंडिया है, इंडिया इज सेकुलर कंट्री मतलब कि जो किसी भी रीजन पे मतलब डिपेंड नहीं है, किसी भी रीजन को नहीं मानता है। ठीक है। इंडिया जो है मतलब कि सभी रीजन्स को एक साथ लेके चलना, हिंदू मुस्लिम जो भी है सबको एक साथ लेके चलना। जब हमारे देश में भाईचारा, यूनिटी
यूनिटी, इंटीग्रिटी, प्यार, पैशन, पैशन के साथ मैं एक वर्ड बोलूँगा, लफाज यूज़ करूँगा, कोपैशन, और मैं एक लफाज उर्दू का यूज़ करूँगा, जज्बी बाहम, जिसको हम कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। जब देश में भाईचारे की भावना बनेगी, आई थिंक इंडिया इज ए वेरी पीसफुल स्टेट। आई थिंक ये मेरी राय है। तो अगर बन जाता तो क्या दिक्कत हो जाएगी? अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता तो क्या आपको लगता है आपको बाहर निकाल देगा? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। फिर क्या दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत कुछ नहीं हो रही है, बस अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है अपनी। नहीं, अगर बन जाए, हिंदू राष्ट्र बना देते तो क्या साथ में लोग नहीं रह पाएंगे? बिल्कुल रह पाएंगे। तो बन जाएगा तो उसमें दिक्कत नहीं है, तो फिर बन जाने दो। अगर कुछ लोग चाहते हैं कि हिंदू लोग चाहते हैं कि बन जाए, क्योंकि वो ज्यादा कम्युनिटी में, उनको वो चाहते हैं कि बाहर के देश जो है कोई इस्लामिक कंट्री या हर किसी को ना किसी धर्म पे मिला। तो मेरा नाम अमन शर्मा है। अमन शर्मा, चलो आपका ओपिनियन है कि नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हम सभी लीजन्स को एक साथ लेके चलना है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। अब नहीं वही गलत नहीं बोला आपने। सो गाइस, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आज हमने बहुत सारे रिएक्शन लिए, मतलब ज़्यादा नहीं लिए, जितने भी लिए सही थे, और मतलब सबका अपना अपना ओपिनियन है, तो मैं किसी को सही या गलत नहीं बताऊंगी। क्योंकि ब्लॉग हो चुका आज का ख़त्म, तो बहुत अच्छा ब्लॉग था, नो हेट ओनली पीस। तो बताइए आपको कैसा लगा ब्लॉग। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।